नमस्ते दोस्तों। प्रतिमा टेक्निकल ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज के दौर में भी क्या दोस्ती ऐसी दोस्ती संभव है? आज मैं वीडियो में बात करने वाली हूँ द्वारकाधीश और सुदामा जी की, जिनका प्रेम बहुत ही निस्वार्थ था। एक तरफ ये गरीब ब्राह्मण हैं और एक तरफ द्वारकाधीश हैं। क्या इस दौर में भी ऐसा निस्वार्थ प्रेम संभव है, दोस्ती संभव है? तो आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। आज भी इनकी कहानियों को सुन करके लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुदामा जी बहुत ही एक गरीब ब्राह्मण थे, जिनके घर में खाने के लिए एक अन्न भी नहीं रहता था। कभी कभी ऐसा होता था कि लोगों के यहाँ से मांग करके भी खाना पड़ता था। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि स्वामी, द्वारका आप कहते हैं कि द्वारकाधीश हमारे मित्र हैं, वो सबकी सुनते हैं और सब कुछ जानते हैं, तो क्या आप उनसे एक बार भी मिलने नहीं जाएंगे? तो सुदामा जी तैयार हो जाते हैं मिलने के लिए, लेकिन सखा से मिलने के लिए, कुछ लेने के लिए नहीं। अब सुदामा जी सोचने लगे कि मित्र से मिलने जा रहे हैं तो कुछ भेंट लेकर के जाना ही पड़ेगा। लेकिन उनके हालात ठीक नहीं थे, उनके घर में एक अन्न भी नहीं था। तो उनकी पत्नी बगल में मांग करके एक मुट्ठी चावल लेकर के आती है और उसका पोटली बना करके सुदामा जी को दे देती हैं। और सुदामा जी उस पोटली को ले करके खाली पैर ही कृष्ण कृष्ण कहते कहते चले जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद वहाँ द्वारपालों ने उन्हें उन्हें रोक लेते हैं। जैसे ही खबर मिलती है द्वारकाधीश को कि सुदामा आए हैं मिलने के लिए, वो खाली पैर ही दौड़ते हुए सुदामा जी के पास आ जाते हैं और उनको गले लगा लेते हैं और फिर अपने कक्ष में ले जाते हैं और पानी मंगवाते हैं। पान उनका पैर की हालत उनकी ऐसी होती है, कांटे चुभे रहते हैं कि उन्हें देख करके द्वारकाधीश के आंसू रुकते नहीं हैं और उनके आंसुओं से ही उनका पैर धुल जाता है। पानी की जरूरत भी नहीं पड़ती है। फिर कृष्ण भगवान द्वारकाधीश जी कहते हैं कि सखा, भाभी ने हमें क्या भेंट में दिया है? तो सुदामा जी अपनी पोटली को छुपाने लगते हैं और द्वारकाधीश तो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने पोटली जबरदस्ती करके छीन लेते हैं और उसको खोल देते हैं। कुछ अन्न जमीन पर गिर जाते हैं और कुछ बचते हैं। तो पहली पहली मुट्ठी वो अपने मुंह में डालते हैं तो उन्हें पहला लोग दे देते हैं। दूसरी मुट्ठी डालते हैं तो दूसरा लोग दे देते हैं। तीसरी मुट्ठी डालने ही वाले रहते हैं तो रुक्मणी उनका हाथ पकड़ लेती हैं। सुदामा जी की विदाई कर देते हैं और वो चले जाते हैं। फिर उन्होंने चले जाते हैं, जब अपने घर पहुंचते हैं तो वहां पर उनकी झोपड़ी की जगह उनका उनका महल दिखता है। तो दोस्तों, कहानी से यही सीख मिलती है कि हम कृष्ण और सुदामा का निस्वार्थ प्रेम था। भगवान पैसों के भूखे नहीं हैं, प्रेम के भूखे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से आपको जो सीख मिली है उसको कमेंट में लिख करके बताइएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा और प्रतिमा टेक्निकल ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।